हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11। क्लास 11 की 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम को समझाना चाहता हूँ ताकि हम सारी चीजों को बड़े आसानी से कर सकें। मेन चीज है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना। अगर क्वाड्रेंट सिस्टम आता है तो ये समझो हमसे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आधी से ज्यादा आती है। मेन चीज हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम ही होता है। तो हमारे पास टॉपिक है आज क्वाड्रेंट सिस्टम। इस बात का इसको समझने की कोशिश करेंगे ये हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट हमारे पास कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास एक ये मानो ये हमारे पास एक डॉक्टर का साइन है, इसको हम इसमें हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये चीज तो तुम्हें 9th क्लास में ही प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा दी जाती है। तो ये कार्टेशियन प्लेन पे ही अप्लाई होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री होता है एंड 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है। यहाँ पर 360 भी होता है, 2 पाई को हम क्या कहते हैं, 360 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री होता है, जिसे हम पाई बाई 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई बाई 2। यहाँ पर हमारे पास पाई होता है, जिसे हम 180 कहते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास 270 डिग्री होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं 3 पाई बाई 4। ये आ गया हमारे पास ये। अब मेन चीज क्या होती है, मेन चीज को समझते हैं। इसको करने के लिए एक ट्रिक होती है, याद करने की क्या होती है, एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है उसको लिख देता हूं। ट्रिक होती है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी एंड रो। ये हमारे पास है ट्रिक। यहाँ पर क्या है, ऑल माने सभी। ऑल माने क्या होता है, सभी जितने भी हमारे पास वो होंगे फंक्शंस, तो हमारे पास वो सब क्या हो जाएंगे, कॉपी रूल। यहाँ पर लिख देता हूं तो वहां नहीं पा रहा है। ऑल माने सभी। सभी मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब यहाँ पर साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ और कोसेक हुआ, सारे के सारे क्या रहेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। ऑल माने सभी। अब यहाँ से स्टूडेंट से हमने एस को लिया, एस फॉर क्या होता है, साइन। साइन ले लिया और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम याद रखेंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव रह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद टी से टेक से टी लिया गया, टी से टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है हमारे पास कॉट। ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बकाया सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। इसके बाद सी से कॉस लिया गया है और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बगाए सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इस क्वाड्रेंट से हमने इतनी चीज को तो समझ लिया। दूसरी चीज, एक और चीज क्या याद रखेंगे हम यहाँ पर, 0, 2 पाई और पाई, इस वाली लाइन पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, 0, 2 पाई, पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। अब देखो मैंने ये वाली लैंग्वेज क्यों लिखी है, क्योंकि हर स्टूडेंट इस लैंग्वेज को समझ सकता है। हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे कोई भी हो, वो सब इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज को सीखा कि जो हमारे पास 0 पाई और 2 पाई पर कोई भी फंक्शन आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब समझाएंगे बाद में, अभी फिलहाल हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ये लाइन आती है 90 और 270। इस पर हम क्या लिखेंगे, 90 और 270 पर फंक्शन क्या होता है, बदल जाता है, बदल जाता है। और साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, सेक होगा तो कोसेक हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो इस चीज को भी समझ लेते हैं कि क्या हमारे इसने चेंज वेंज क्या दे दिया। इससे पहले हम क्या करते हैं, किसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फटाफट से किसका स्क्रीनशॉट लेंगे छोटा सा,
फिर हम करेंगे इसका क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है हमसे, इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर मतलब क्या होता है, जैसे मानो हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब समझाता हूं मैं बच्चों। अब हमें क्वेश्चन दे दिया उसने साइन 210, क्या दे दिया, साइन 210। अब 210 दे दिया, अब 210 तो भैया हम पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है तो हमने 110 180 तक की वैल्यू निकालना सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक किससे करेंगे, ऐसी चीज से ब्रेक करेंगे जिसके बारे में हमें मालूम हो, जैसे 130 और 180 और 30, क्योंकि 180 के बारे में हमें मालूम है भाई, पाई को हम 180 कहते हैं, इसके बारे में हमें मालूम है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हमारे पास 210 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, 180 पर फलन चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज नहीं होता। अगर साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आंसर क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये तो हो गया हमारे पास एक पार्ट, जब जब हमारे पास हमने इसको साइन से मतलब एक 180 पे तोड़ा था। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस 60। भाई 270 में से 60 घटाओगे तब भी तो हमारे पास 210 ही बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास समझने वाली चीज ये थी कि अगर 180 पर था तो फंक्शन वही रहा, और 270 पे आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 60। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये मतलब था उन दो लाइनों का कि हमारे पास क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर 180 पे होता है तो नहीं होता है, 270 पे होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। हम 99% क्वेश्चंस को, 99 का 100% क्वेश्चन को इसी वाले मेथड से करेंगे, 180 वाले से, 180 और 360 से, ताकि हमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत ना पड़े और हम कोई भी चीज में भटके ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम विशेष रूप से। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का, cos x बराबर माइनस के 1/4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमने जो बचपन में पढ़ा था वही चीज को हम अप्लाई करेंगे, जो हमने 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। क्या है हमारे पास, उसने बोला है लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें इस चीज का विशेष रूप से याद देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन किस में दे रखा है, उसने बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक वो बनाएंगे, इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और अपना फॉर्मूला याद करेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस को लेंगे। कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस हमें कितना दे रखा है, 1। यहाँ पर माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस मत ले लेना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ करेगा। यहाँ पर बेस हमने कितना ले लिया, 1, और हाइपोटेनिस कितना ले लिया, 2। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर निकालते हैं। और परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये चीज मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जब हमारे पास दो साइड पता होती है तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनिस कितनी है, 2 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस हमको मालूम है 1 का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे 1 को, तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बनी रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया बराबर पी का स्क्वायर। तो P बराबर हमारे पास कितना आ गया, पी स्क्वायर बराबर 3। भाई 4 में से एक 3 बचेंगे, और स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया स्टूडेंट्स, √3 आ गया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। इसके बाद हमारे पास इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ती है, पीबीपी। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है पीबीपी अपॉन एच एच बी, पीबीपी अपॉन एच एच बी। इसके बिना हमारे क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना। हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, साइन एक्स की। पहले हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस।
परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/2। अब हमें टेन की निकालनी है, टेन की निकालेंगे, टेन एक्स बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है √3 और बेस कितना है 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं अपॉन में। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हमें क्या कर देंगे, हम इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे, 1/√3 आ जाएगा। और देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के लिए क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो 2 आ जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूं तो कोसेक की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम साइन का उल्टा कर देंगे, तो 2/√3। ये हो गए हमारे पास सारे वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज। इसके बाद उसने क्या बोला है हमसे, इस बात का ध्यान रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, इस चीज का याद रखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में याद करो क्या क्या चीज पॉजिटिव रहती है, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब नेगेटिव होते हैं। तो टेन और कॉट को बख्श दो, इन पे कुछ नहीं करना, और सब पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, बस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान रखना, हमें क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल बनाना है, वहां से तीसरी साइड को निकालना है, और उसके बाद जो हम वैल्यूज निकालते थे 10th क्लास में, उस हिसाब से वैल्यू निकालकर, और क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज पॉजिटिव क्या क्या चीज नेगेटिव रहती है उसको रखा जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हमारे पास हो जाएंगे, आराम से करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसने बोला साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स बराबर 3/5। यहां से मैंने तुम्हें पहला काम क्या बताया है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है, और इसमें हमें चेक करना है क्या दे रखा है, तो दो पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। बेस निकालोगे 4 आएगा, देखो कैसे आएगा ये भी निकालना बताते हैं। उसने क्या बोला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव ही दे रखा है, ये बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ 25, और इस 9 को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की होती है। तो बेस हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 4 आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब हमारे लिए सब कुछ निकालना आसान है, देखो कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, कोसेक एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। देखो 1 मिनट नहीं लगेगी हमको, एक वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, कॉस की निकालेंगे, कॉस एक्स, कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, तो क्या आ जाएगा 4/5। और कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है कॉस का उल्टा, सेक एक्स, सेक एक्स का उल्टा हो जाएगा 5/4, वैल्यू आ गई हमारे पास 1 मिनट में। उसके बाद हम 10x करेंगे, 10x के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो कितना हो जाएगा 3/4। यहां से हम फिर cot x की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। मैंने क्या बताया था, 10 का उल्टा cot होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब उसने क्या कहा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज पॉजिटिव रहती है, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब क्या होते हैं नेगेटिव, सबके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, cot x इक्वल टू 3/4, cot x हमारे पास कितना है 3/4, और उसने क्या कहा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में करता है, थर्ड में टेन और cot हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बताया था।
तो ये तो पॉजिटिव रहेगा कॉट, और इसका टेन की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/3। कोई मेहनत नहीं करी हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना उसको लेकर आएंगे पीवीपी अपॉन एचएचपी को, पीवीपी अपॉन एचएचपी। यहां से हम देखेंगे कॉट दे रखा है तो क्या दे रखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो कॉट के लिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगी 5। कितनी आएगी 5। फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं कैसे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 25, और इस पे से रूट हटाएंगे तो किसका हो जाता है, ये 5 का हो जाता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। 1 मिनट में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 4/5। ये आ गया हमारे पास। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसकी कितनी आ जाएगी 5/4। 1 मिनट भी नहीं लग रही है हमको क्वेश्चन करने में। इसके बाद cos x की वैल्यू निकालेंगे। cos x की वैल्यू क्या होती है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, ये आ गया। और cos के बाद हम sec की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि जस्टिस का उल्टा होता है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कह रहा है, तो ये दोनों चीज पॉजिटिव रहेंगी, बकाया सब क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, आसान सा क्वेश्चन है, सेम ट्रिक चल रही है, कुछ भी नहीं बदल रहा है इसमें। तो sec x बराबर कितना दे रखा है उसने 13/5, और उसने क्या बोला है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो ये पॉजिटिव ही रहेगा, sec और cos पॉजिटिव होते हैं, cos की वैल्यू निकाल लो, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 5/13। ये दोनों पॉजिटिव भी रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या चीज दे रखी है। sec के लिए क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, और बेस कितना है हमारे पास 5। परपेंडिकुलर निकालेंगे कितना आएगा 12 आएगा। लेकिन देखो निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। यहां से हम करेंगे, ये किसका हो जाएगा 169 का, और ये 5 किसका हो जाएगा 25। इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा 144 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 144 किसका होता है 12 का होता है। देखो आ गया या नहीं आ गया हमारे पास 1 मिनट में। इसके बाद अपनी वैल्यूज पे चलते हैं। सेक और कॉस आ गए हमारे पास, साइन को निकालेंगे। साइन एक्स के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास। फिर हम 10 निकालेंगे, 10x का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा 12/5, और कॉट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/12। 1 मिनट में सारी वैल्यूज आ गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो पॉजिटिव रहेंगे, cos और sec पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। इसके बाद 5 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, ये एक जैसे 5 क्वेश्चन थे, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे, फिर हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसने क्या दे रखा है 10x इक्वल टू -5/12, 10x बराबर माइनस के 5/12। ये हमारे पास क्या दे रखा है 10 की वैल्यू दे रखी है, और उसने क्या कहा है, ये कौन से उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो इसने 10 बिल्कुल सही दिया है, ये नेगेटिव है। इसके बाद हम cot x की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी -12/5। अब माइनस की क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस की थी, ये भी माइनस की हो गई।
इसके बाद हम देखते हैं टेन को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5 और बेस कितना दे रखा है 12। अब देखो अभी वाला क्वेश्चन है क्या आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। कितना आएगा 13। फिर भी हम एक बार करके दिखाएंगे कैसे आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें नहीं दे रखा, परपेंडिकुलर हमको 5 दे रखा है और बेस हमको 12 दे रखा है। यहां से करेंगे 25 प्लस 144 और दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 169 और 169 किसका होता है 13 का। 1 मिनट में हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज लिखेंगे बस। क्या होता है देखो, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन एक्स बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, मतलब 5/13। और साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम क्या करेंगे 13/5, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन हो गया, कॉट हो गया, साइन और कोसेक हो गया। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कॉस निकालेंगे, कॉस एक्स। अब cos x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 5/13 कितना आ गया 5/13 और sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 13/5। इसके बाद हमें चेक करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में था तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सब पर नेगेटिव। तो बस हमारा आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से थोड़ा चेंजिंग आती है। अभी तक तो हम एक जैसे कर रहे थे, एक जैसे क्वेश्चन थे, एक जैसा तरीका था। अब थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। तरीका क्या चेंज होता है ये भी समझेंगे बिल्कुल। हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत आसान होते हैं। अब साइन 765, अब बहुत बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बच्चे इसी को देख कर घबरा जाते हैं कि 765 डिग्री होती कैसे। भाई हमने तो केवल 180 तक पढ़ा है और 765 आ गई, ये बच्चों के लिए एक घबराहट वाली बात हो जाती है। इतनी लंबी वैल्यू को निकालना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 765 को इस हिसाब से तोड़ेंगे, या तो 360 का ही मल्टीपल बन जाए, या फिर 360 का ही, देखो 360 से ऊपर जा रहा है तो हम 360 का ही मल्टीपल ढूंढेंगे, ये ध्यान रखो। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 360 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। और 720 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा 765 बन जाए। तो अगर मैं इसमें 45 को जोड़ता हूं तो कितना बन जाएगा 765 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं इस चीज को बताते हैं। हम कैसे ब्रेक कर देंगे इसको, इसको ऐसे कर देंगे साइन यहाँ पर 2 इंटू 360, भाई 360 टू जा 720, बचे कितने 45 बचे, प्लस 45, ये आ गया 45 डिग्री। और देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था जब मैंने स्टार्टिंग कराई थी कि 360 और 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ क्या रहेगा साइन 45 रहेगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये हमारा क्या हो गया, 1 मिनट में आंसर हो गया। तो कोई भी हमारे पास ये कुछ भी करना हमारे लिए खतरनाक नहीं है, ना हमारे लिए ये ज्यादा ट्रिकी है। बस हमें क्या रखना है, अपना कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमें 360 पर रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, आंसर हमारे पास 1 मिनट से पहले खुद ब खुद चलकर आ जाएगा। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कोसेक 1410 कोसेक 1410 माइनस में और दे रखा है। तो बच्चों का और दिमाग खराब कि एक तो हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू, ऊपर से माइनस में। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस को मत देखो, माइनस नहीं देखते। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया 360 का मल्टीपल करेंगे। तो 360 का मल्टीपल करो 3 टाइम, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, बहुत ज्यादा कम रह गया, इसे नहीं करेंगे। 360 का 4 टाइम करके देखते हैं, 414 मतलब 1440 आ गया और यहाँ पर 1410 है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 1410 में से 30 डिग्री को घटाऊंगा तो हमारे पास 1410 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ सकता है ना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेकआउट करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे कोसेक माइनस के 4 इंटू 360। तो 4 इंटू 360 करेंगे और प्लस के 30 डिग्री। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीपल करा कितना आ गया 140 और इसमें से 30 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा क्या होते हैं माइनस होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन साइन किसका रहता है, जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो हमारी बड़ी संख्या के हिसाब से हमने यहाँ माइनस रखा है। अब 360 पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक 30 हो जाएगा।
और कोसेक 30 की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। हमारा आंसर 1 मिनट से पहले हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और उसने क्या कहा है कि इसका आंसर निकालो। अब देखो और बच्चों के लिए खतरनाक वाली बात कि इसे कैसे करेंगे, और इसे कैसे करेंगे, इस चीज में बड़ा बच्चे परेशान रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें हमको पहले पाई की वैल्यू को रख लेना है। पाई की वैल्यू को रखेंगे, कितना आ जाएगा 10 19 इंटू 180 अपॉन 3। 3 से इसे काटेंगे कितने टाइम चला जाएगा, 60 टाइम। तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो 19 6 जा कितने होते हैं, 1140, कितना आ जाएगा 1140। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 1140। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखो हमारे पास जैसे चल रहे थे वैसा क्वेश्चन बन गया, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे, 360 का मल्टीपल देखेंगे, 360 इंटू 3 करेंगे, कितना आया था 1080। और हमें कितने की जरूरत है, 1140 की। तो कितने की कमी है ये देखते हैं पहले, 1140 में से 1080, 60 की कमी है हमारे पास। किसकी कमी है, 60 की। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 60 को ऐड कर दें तो हमारे पास यही बन जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसे ब्रेक करेंगे, 10 3 इंटू 360 प्लस 60। अगर हमने इसमें 60 को ऐड किया तो हमारे पास यही बनेगा। और मैंने क्या बताया था, फंक्शन 360 पे चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा 1060। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो बड़ा आसान से चल रहा है, कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, बस सीधे सीधे मल्टीपल कर रहे हैं बस। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें और कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साइन माइनस 11 पाई बाई 3, साइन माइनस 11 पाई बाई 3। और देखो मैंने तुम्हें अभी भी बताया था कि कोई टेंशन नहीं लेनी इस माइनस को लेकर, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ हम क्या करेंगे, पहले पाई की वैल्यू रखेंगे, जैसे अभी हमने रखी थी साइन 11 इंटू 180 अपॉन में 3, माइनस था माइनस लगा देते हैं, इससे इसका मल्टीपल वो डिवाइड करेंगे, कितने बार कट जाएगा 60 टाइम। और 11 का 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन माइनस में 660 डिग्री। अब इसको तो निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है कि अगर अगर मैं देखो 362 जा करेंगे, कितना आ जाएगा 720, और 720 में से मैं 60 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा। तो बहुत आसान था हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू माइनस लगाएंगे 360 और माइनस के 60, यहाँ पर प्लस के 60 करेंगे क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास साइन 60 आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, यहाँ आ गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका भी आंसर हो गया हमारे पास। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, स्कोर कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट माइनस 15 पाई बाई 3, माइनस के 15 पाई बाई 3। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और हमें इसको सॉल्व आउट करना है। मैंने क्या बताया, पहले पाई की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखेंगे, सिंपल बात है, कॉट माइनस 15 इंटू 180 अपॉन में 3 से काट दो, कितने टाइम गया 60 टाइम गया। और यहां से इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट 90, कॉट 900, ये आ गया। अब 900 को ब्रेक कैसे करेंगे, मसला आ गया हमारे पास, 900 को ब्रेक कर। तो हम क्या करेंगे, 360 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 1080। और हमारे पास चाहिए कितना हमको, 900। कैसे लाएंगे, देखो इसमें से अगर 900 को माइनस करेंगे, देखो कितने की कमी पड़ रही है हमारे पास, 180 की कमी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक आउट करेंगे, इसे 2 बार करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 180 में से 180 को हम कैसे बना सकते हैं, 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 180 को हम कैसे बना सकते
चलो डायरेक्ट ही करते हैं, टेंशन मत लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं cot माइनस 3 इंटू 360। अगर 360 का मल्टीपल करेंगे 3 में 1080 और इसमें 180 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और जब मैंने बताया था 360 में फंक्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो वही रहता है। तो कॉट क्या रह जाएगा हमारे पास, 180। और कॉट 180 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 180 वैल्यू होती है कॉट जीरो की। जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वही हमारी कॉट जीरो की वैल्यू होगी। अब कॉट जीरो की वैल्यू को याद रखो, कॉट जीरो कितनी होती है, देखो टेन जीरो क्या होता है हमारे पास, टेन जीरो होता है जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। लेकिन एक और बात का याद रखना है, इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, इन्फिनिटी हो गया। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।